हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टेक्निकल वीरेन। आप सभी का लोगों का मैं इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ कैसे हम अपने स्लो पीसी को फास्ट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ दोस्तों मैं इसमें विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। आई होप सो आप सब लोग भी विंडोज़ 11 ही यूज़ कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे कमांड आती है वो है पावर सेटिंग्स। हमें सिंपल सा विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है, हमें यहाँ पे टाइप करना है पावर। दोस्तों जैसे ही हम पावर टाइप करते हैं हम देखेंगे कि फर्स्ट में ही ऑप्शन शो हो रहा है पावर एक्शन सेटिंग्स। हमें सिंपल सा इस पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार की विंडोज़ हमें विंडो खुलेगी। उसमें दोस्तों अगर आप देख सकते हैं पावर मोड, दोस्तों जनरली ये बैलेंस पे रहता है। अ, बैलेंस पे रहता है। अगर आपको इसमें अपनी बैटरी सेव करना चाहते हैं, लैपटॉप में चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक वो चले, तो इसमें आप बेस्ट पावर एफिशिएंसी वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका लैपटॉप जो आपके प्रोसेसर की स्पीड है, परफॉर्मेंस है, रैम की परफॉर्मेंस है का फुली यूज़ करे, तो आपको सिंपल सा इस पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जो दूसरे नंबर पे सेटिंग्स आती है उसका नाम है वो डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप्स। हमें सिंपल सा वो टास्क बार के जो ब्लैंक स्पेस है इस पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर ओपन करना है। जैसे हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे दोस्तों ये वाला आइकन है, देखिए अगर लिंक्स पे लिखा है स्टार्टअप ऐप्स, हमें सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों ये जो सारी ऐप्स हैं ये स्टार्टअप ऐप्स हैं। अगर मैं आपको स्टार्टअप ऐप के बारे में बताऊं तो क्या होती है, हम जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं जो भी ऐप हमारे स्टार्टअप में होती है वो ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाती है। चाहे हम उसे यूज़ करें ना करें, वो ऐप जो है बैकग्राउंड में आपके प्रोसेसर की स्पीड, रैम कंज्यूम करती रहती है, लैपटॉप की पावर भी कंज्यूम करती रहती है, जिस वजह से दोस्तों लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो-जो ऐप्स हम नहीं यूज़ करना चाहते कि व हमारा सिस्टम ऑन होते ही मतलब वो ऐप रन ना हो, तो सिंपल सा हमें राइट क्लिक करके इस पे वो डिसेबल पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जो तीसरे नंबर की सेटिंग्स आती है वो है डिफर्मेंटेशंस एंड ऑप्टिमाइज़ ड्राइव्स। उसके लिए हमें सिंपल सा विंडोज़ वाले आइकन पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे लिखना है डिफर्मेंटेशंस। जैसे हम डिफर्मेंटेशंस टाइप करते हैं, हमें डायरेक्टली ये वाला ऑप्शंस दिखता है। हमें सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों हमें इसमें वाली ड्राइव को डिफर्मेंटेशन करना है जो जिसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो। मैंने तो अपने इसमें सिस्टम में दोस्तों 3 हार्ड ड्राइव लगा रखी, तो इसलिए मल्टीपल वॉल्यूम्स शो हो रहे होंगे। आपके उसमें 1 या 2 ही हो रहे होंगे या 3 हो रहे होंगे। हमें सिंपल सा सी पे क्लिक करना है, पहले हमें एनालाइज़ पे करना है, उसके बाद हमें ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करना है। दोस्तों मेरे उसमें ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। आप लोग जिन लोगों ने ये ऑप्शन नहीं करा है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, आपका ये हो जाएगा। दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपकी इससे हार्ड डिस्क की स्पीड में 10 टू 20% का जंप दिखता है, जिस वजह से आपकी हार्ड डिस्क जो है थोड़ी-सी फास्ट वर्क करेगी। अब वहीं पे दोस्तों चौथे नंबर पे ऑप्शन आते हैं वो है सिंपल है, जो आप सब लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को, वो है हम टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हैं। सिंपल सा हमें विंडोज़ के हमें ये यहाँ पे विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है। यहाँ पे हमें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखना है और हमें लिखना है टेम्प और प्रीफेज, ये 3 लिखने हैं। पहले हम मैं आपको टेम्प दिखाता हूँ। हमें सिंपल सा टेम्प ओपन कर देखो। अब मैं बताता हूँ दोस्तों ये क्या चीज़ होती है। हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, उस एप्लीकेशन की एक कैसे फ़ाइल जनरेट होती है। कुछ भी एप्लीकेशन खोलें, कुछ भी काम करें, उसकी एक कैसे फ़ाइल जनरेट होती है और जो कैसे फ़ाइल जनरेट होती है वो हमारे हार्ड डिस्क का स्पेस भी कंज़्यूम करती है, जिस वज़ह से जब अगली बार एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उस वहीं से ये सारी कैसे फ़ाइल उस फ़ैच करता है, जिस वज़ह से वो एप्लीकेशन कभी-कभार स्लो वर्क करती है। उस केस में हम सिंपल सा करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, शिफ्ट डिलीट करेंगे, हम इन सबको डिलीट कर देंगे। और दोस्तों घबराने या वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप ये फ़ाइल डिलीट करते हैं, इससे आपका जो भी हार्ड डिस्क का डेटा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर के। बट मेक श्योर दोस्तों ये करते टाइम आपको जो भी अपनी एप्लीकेशन आपने ओपन करी है, उसको आपको क्लोज़ कर देना चाहिए। अब दोस्तों जो 5वें नंबर पे आते हैं, उसका है विंडोज़ आइकन डिस्क क्लीनअप। हमें सिंपल सा यहाँ पे विंडोज़ लिखना है। अ, हमें यहाँ पे विंडोज़ लिखना है, डिस्क क्लीनअप लिखना है। सॉरी हमें यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखना है, ये रहा।
अब दोस्तों ये क्या है और टैम्प में क्या फ़र्क है? जनरली टैम्प जो होता है वो ओनली फॉर टेम्परेरी फाइल को करता है, पर ये जो क्लीनअप होता है दोस्तों, अगर आप इसकी सेटिंग्स और ये अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें कितने प्रकार के हमारे देखिए रिसाइकल बिन इंक्लूड है। जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं हमें इसको सिंपल सा टिक करके हमें इसको डिलीट कर देना है। अगर मैं इसके बेनिफिट की बताऊँ तो दोस्तों टेम्प से इतना कुछ ख़ास जो भी है स्पेस नहीं बन पाता, इसके थ्रू आप बना सकते हैं। सिंपल सा आप इसको कर सकते हैं, क्लीनर सिस्टम फाइल करके ओके करके देखेंगे। ये जो भी आपकी अननेसेसरी फाइल्स हैं, मतलब हम अननेसेसरी जो भी डंप पड़े हुए हैं, उन सबको रिमूव करता है। सिंपल सा हम ओके कर देंगे। अब दोस्तों जो अगली सेटिंग आती है, उसके लिए हमें विंडोज़ प्लस आर अगेन प्रेस करना है। फिर हमें टाइप करना है एमएस कॉन्फिग। अब दोस्तों ये जो सेटिंग्स है इसको थोड़ा-सा केयरफुली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रिकमेंड करूँगा, जो अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप इस केस में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है, वो सर्विस वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद मेक श्योर कि आप इस वाले को टिक ज़रूर कर दें। अगर आप इस वाले को टिक नहीं करते और आप इन सबको सोच रहे हो आप इनको वो डिसेबल कर दोगे डायरेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, अगली बार आपका सिस्टम जब बूट होगा, आपकी विंडोज़ स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि वो करप्ट हो जाएगी। ये जो दोस्तों सारी जो ये हैं, ये इसमें विंडोज़ की भी एप्लीकेशन है। तो हमारी विंडो वो करप्ट ना हो, हम जो भी वो सर्विस है उसे वो डिसेबल करें, इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस केस में, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो बाकी सारी वो सर्विस है उस अब क्या है, ये एक सेपरेट हो गई है। जो भी हमारे ऑडियो के या हमारे साउंड के जो भी हमारी वैसी वो सर्विस है, एक तरह से ड्राइवर ले लो या अदर थिंग ले लो, जिससे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सिस्टम पे, हम सिंपल सा यहाँ पे उसको अनटिक करके सीधा यहाँ पे वो डिसेबल कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इसको वो डिसेबल वो करते हैं, तो क्या होगा, अगली बार ये जो वो सर्विस है, ये जो इसकी वो सर्विसेज है, वो नहीं रन करेगी। हमें ओके करना है। देखिए दोस्तों, ये रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, अभी रीस्टार्ट मत कीजिएगा, एक लास्ट सेटिंग्स है उसको भी वो कर लीजिएगा, फिर आप रीस्टार्ट कीजिएगा। अभी के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो डिस्क क्लीनअप करा था उसके बारे में पूछ रहा है ये, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, कई बार हम इसे एक साइड कर देते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट वो सेटिंग आती है, वो है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। हमें फिर से स्टार्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों ये जो सेटिंग्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, और मेरा पर्सनली ओपिनियन है, मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई करा है, और डेफिनेटली इससे आपके सिस्टम पे एटलीस्ट 30% का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपके सिस्टम की स्पीड फास्ट हुई। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, पहले वाला अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो उसमें है परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस पे जाना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। पहले मैं आपको इसका बता दूं, लेट मी विंडोज चूज। देखो, इस केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करता है कि आपके सिस्टम की रैम क्या है, कौन सा प्रोसेसर है, उसके अकॉर्डिंग ये जो भी सारी सेटिंग्स है इसको अनेबल कर देता है। दूसरा क्या है, एडजस्ट फॉर द बेस्ट अपीयरेंस। बेस्ट अपीयरेंस मीन्स दोस्तों, इसमें क्या होगा, जितने भी आपके मतलब जो भी आप माउस पे क्लिक करते हैं, शैडोइंग दिखती है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसका आइकन काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ तो एक अलग सा एनिमेशन आता है, तो वो सारा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, आपको सिर्फ स्पीड से मतलब है, इसके कुछ खास लुक से इतना कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आइकन कैसे दिखते हैं, इसमें शैडोइंग आ रही नहीं आ रही, या मतलब स्मूथ है नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी रैम है, तो मैं इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इस पे आते हैं, उसके बाद हमारे पास इसी पे एडवांस पे दोस्तों, अगर हम देखेंगे हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जो कि है एडवांस का। हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है प्रोसेस वो शेड्यूलिंग, हाउ टू अलोकेट प्रोसेस रिसोर्सेज। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, इसके नीचे एक और ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। अब आप पूछेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। जनरली दोस्तों विंडोज़ आजकल एंड्रॉयड फ़ोनों में भी ये फीचर्स आ गया है। सपोज़ मानो किसी एप्लीकेशन को चलने के लिए 16 जीबी रैम की रिक्वायरमेंट है, और
मेरे पास जो है मेरे पास भी 16 जीबी ही रैम है, पर एक प्रोग्राम जो है मेरा 2 जीबी रैम को कंज्यूम कर रहा है, पर मेरे पास क्या है 2 जीबी की शॉर्टेज है। सिंपल सा हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज के ऑप्शन पे। देखिए पहले वाला ऑप्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ऑटोमेटिक मैनेज पेजिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल टाइप। इस केस में क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस आपका सिस्टम एज़ अ रैम यूज़ करेगा। उस वाले जो भी प्रोग्राम है उसको एज़ अ प्रोवाइड करेगा एज़ अ रैम के। इसमें दोस्तों आप इसको अनटिक करके मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस ड्राइव को आपको कितना मतलब एज़ अ वर्चुअल रैम के लिए स्पेस देना है। ये आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। सिंपल सा। तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्तों इनफ रैम है, आप देख सकते हैं 24 जीबी की। तो इसके बाद जो भी आप सेटिंग चेंज करेंगे उसके बाद एक बार अपना आप सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए, और डेफिनेटली रीस्टार्ट के बाद दोस्तों आपको अ, कम से कम 20% और मैक्सिमम 30 to 35% आपको अपने सिस्टम पे फ़र्क दिखेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे। बाय बाय।